सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं काव्य समंदर के सतह पर एक नए रंग की कविता लेकर के। जी हाँ, मैं एक चिकित्सक हूं। चिकित्सा विज्ञान से स्वास्थ्य का बड़ा ही सीधा ताल्लुकात है। चिकित्सा विज्ञान हर तरीके से प्रयास करता है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए यह भी तो जरूरी है कि हम स्वच्छ रहें। जी हाँ, हम स्वच्छता के बहाने महात्मा गांधी की 154वीं जन्म जयंती जो आने वाली है कल, उस पर हम आज बात करेंगे। आज हम महात्मा गांधी को भी याद करेंगे और आज हम संत गाडगे को भी याद करेंगे कि दोनों ने स्वच्छता के लिए एक अद्भुत कदम उठाया था। दोनों ने स्वच्छता की वकालत की, दोनों ने स्वच्छता के लिए प्रयास किया, दोनों ने तकरीबन पूरे देश से, अपने भारत देश से आह्वान किया कि हम स्वच्छ रहें। एक चिकित्सक के तौर पर मेरा मानना है कि स्वच्छता चाहे मुंह की हो, स्वच्छता चाहे शरीर की हो या स्वच्छता सोच की हो, सब भी महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की स्वच्छता जितनी जरूरी है और हमारे आसपास यानी हमारा वातावरण जितना स्वच्छ होगा, ये बहुत जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन कभी हमने सोचा है कि यदि हमारे सोच में यदि विकार हो, यदि हमारे जीवन में यदि मैल हो, हमारे व्यक्तिगत सोच में यदि कोई खोट हो, तो ये किस प्रकार से दुष्परिणाम पहुंचाता है, किस प्रकार से प्रदूषण फैलाता है। यदि हम शारीरिक रूप से स्वच्छ नहीं है, यदि हमारा वातावरण यदि दूषित है, स्वच्छ नहीं है, तो ये कुछ बीमारियों को पैदा कर सकता है। लेकिन यदि हमारी सोच ही बीमार हो, यदि हमारी सोच ही अस्वस्थ हो, यदि हमारी सोच ही अस्वच्छ हो, हमारी सोच ही दूषित हो, तो ये क्या कुछ कर सकता है? पूरी दुनिया को प्रदूषित कर सकता है, पूरी दुनिया को कीचड़ में लपेट सकता है, पूरी दुनिया को विभत्स और कुरूप कर सकता है। इसलिए मन की स्वच्छता बहुत बड़ी है, बहुत जरूरी है। तन के सफाई के साथ साथ अपने वातावरण की सफाई भी जरूरी है, लेकिन हम अपने मन के दुर्विकारों को भी दूर करने के लिए प्रयास करते चले, ये भी बहुत जरूरी है। तो हम महात्मा गांधी की 154वीं जन्म जयंती पर इतने जोर शोर से सभी लोगों से आह्वान कर रहे हैं। हर कोई इसमें शामिल हुआ सा प्रतीत हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की आवाज गूंजती है, सभी से वो आह्वान करते हैं 10 बजे सभी को जुटना है। घर के आसपास में स्कूल हो, विद्यालय हो, कल हो, कारखाना हो, सभी दफ्तरों में सभी लोगों से यह गुजारिश की जा रही है कि सभी लोग मिलकर के जो है अपने आसपास साफ सफाई करें, स्वच्छ रखें। मेरा मानना है कि ये व्यक्तिगत मसला है। हम अपने साफ सफाई को किस प्रकार से लेते हैं अपने जीवन में, यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है। हम साफ कपड़े पहने, साफ वातावरण रखें, घर को साफ रखें, भोजन साफ करें, यह हमें बहुत प्रभावित करता है, यानी एक व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है। और यह देश व्यक्ति से मिलकर के बना हुआ है। हर व्यक्ति यदि व्यक्तिगत पहल करके अपनी सफाई, अपने आसपास की सफाई, अपने घर की सफाई करे तो देश की सफाई संभव है। लेकिन उसी प्रकार से लोग अपने मनोविकारों को, अपने मन की सफाई करने लगे, अपने सोच की सफाई करने लगे, तो देश से भ्रष्टाचार मिट सकता है, देश से बुराई मिट सकती है, देश से सामाजिक बुराइयां भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। जैसे हमें लगता है कि आज छुआछूत, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, भ्रष्टाचार, दहेज, ये सब भी कहीं ना कहीं दूषित सोच के का ही परिणाम है। तो क्यों ना हम ऐसे सामाजिक बुराइयों से मुक्ति के लिए सफाई का अभियान चलाएं। गांधी जी को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने उस दौर में स्वच्छता को अपना ढाल बनाया और कई लेखों में, कई किताबों के माध्यम से उन्होंने पूरे देश से आह्वान किया कि हमें स्वच्छता के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। मैं उस महान संत को, बाबा संत गाडगे को भी सलाम और नमन करता हूं, जो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं। वो माथे पर एक डगरी होता था और एक ढोलकी होती थी और उसको बजाते हुए पूरे देश से आह्वान करते चलते थे कि हमें नशा मुक्त होना चाहिए, हमें बच्चों को शिक्षित करना चाहिए और हमें स्वच्छता का सहयोग करना चाहिए, यानी कि हमें अपने जीवन में स्वच्छता को शामिल करना चाहिए। वो जहां कहीं भी जाते थे, झाड़ू बहारू लगा करके अपने वातावरण को, अपने आसपास को स्वच्छ करने लगते थे। ये उनकी पहल अपने आप में बड़ा लोगों को हतप्रभ करती थी। जी हाँ, हम आज महात्मा गांधी और बाबा संत गाडगे को याद करते हुए हम एक बार पुनः सभी देशवासियों से आह्वान करते हैं कि जितनी तत्परता हम कल यानी उनके जन्म जयंती पर जुड़ करके देश की सफाई के बारे में सोच रहे हैं, हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे सोच में जो विकार है, हमारे सोच में जो दूषित प्रभाव है, उन सब से कैसे मुक्त हुआ जाए। ये युवा पीढ़ी अपने सोच में ये यदि परिवर्तन शामिल करती है
तो ही बहुत कुछ शानदार हासिल होने को होगा। हम अपनी कविता को आज महात्मा गांधी और बाबा संत गाडगे पर केंद्रित करते हुए, स्वच्छता पर केंद्रित करते हुए, भारत के जन जन के स्वास्थ्य पर केंद्रित करते हुए, एक चिकित्सक होने के नाते सबकी मंगल कामनाएं करता हूं। और हमारी जो कविता है स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी तरफ बढ़ता हूं। आप सबसे निवेदन करता हूं कि जरा गौर करके इस कविता के पंक्ति दर पंक्ति को आप अपने साथ बढ़ने के लिए सहयोग करें। चलो मिलकर हर मैल की जमकर करे धुलाई, चलो मिलकर हर मैल की जमकर करे धुलाई, मन का मैल या तन का मैल, घर का मैल या बाहर का मैल, मैल मलिन होकर ही चकमक अंतः जग जग सारा हो, एक सुर में एक साथ मिल स्वच्छ भारत का नारा हो। सभी से गुजारिश है, बच्चा बच्ची, लड़का लड़की, बेटा बेटी, बुजुर्ग जवान, महिला पुरुष, सभी से मेरी गुजारिश है कि सभी लोग स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़े। भेदभाव का मैल सामाजिक घृणा और विद्वेष अपराध, भेदभाव का मैल सामाजिक घृणा और विद्वेष अपराध, इस मैल से मुक्ति के लिए मिलकर तो हम बढ़े अबाध्य। तन पर कपड़ा चमक सफेदी, मन के भाव कलुषित हो। गौर करें कि तन पर कपड़ा चमक सफेदी, मन के भाव कलुषित हो, बातें लंबी चौड़ी हाके पर सोच स्याह प्रदूषित हो। सोचो कैसा मंजर होगा, सोचो कैसा मंजर होगा जब हमारा मन कलुषित हो, लेकिन शरीर पर चक चक एक सफेद सा कुर्ता पड़ा हुआ हो, खादी वाली, और सर पे टोपी हो। नजारा तो बड़ा शानदार होगा कि जुबान पर झूठ ही झूठ और तन पर सफेद झकझक कपड़ा बड़ा ये नजारा अलग होगा। इस नजारे को सोच करके पंक्तियां हैं कि बातें लंबी चौड़ी हाके पर सोच स्याह प्रदूषित हो। सोचो कैसा मंजर होगा जो सामने होगा झूठ बनकर, जो विपरीत सा अंदर होगा। गाडगे हो या गांधी, बाबा गाडगे जो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं और पोरबंदर गुजरात से महात्मा गांधी, दोनों देश में बहुत प्रमुख व्यक्ति रहे, दोनों को पूरा देश जानता है। तो गाडगे हो या गांधी, दोनों ने ही ठानी होगी और बदबू मैल का या विचारों से जब करीब से जानी होगी, लेकर निकले होंगे संदेश। जब उनको एहसास हुआ होगा कि ये बदबू, ये गंदगी, ये मैल, चाहे मन का या तन का, बिल्कुल खराब है, इससे मुक्ति चाहिए, तो बदबू मैल या विचारों से जब करीब से जानी होगी, लेकर निकले होंगे संदेश। स्वच्छ भारत पहचान का मिलकर संकल्पित आगे बढ़ते, हर घर कोना गली मोहल्ले संपूर्ण राष्ट्र उत्थान का, जय भारत जय विज्ञान का। संत गाडगे और गांधी जी एक संदेश लेकर निकले होंगे, जय भारत जय विज्ञान का, स्वच्छता का और भारत देश महान का। तो आज इस कविता के माध्यम से सभी से गुजारिश करता हूं कि सभी प्रयास करें स्वच्छता का। तन के स्वच्छता से जरूरी है मन के स्वच्छता, और मन प्रदूषण रहित रहे, मन में विकार न हो, मन में लोभ न हो, मन में ईर्ष्या न हो, मन में द्वेष न हो, मन में राग न हो, मन में घृणा न हो, मन साफ हो, मन सहयोग की भावना से हो, मन जो है दूसरों को आदर करे, मन दूसरों के साथ जुड़े, मन एकजुटता के भाव से आगे बढ़े, मन भारतीय होने पर नाज करे। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबका साधुवाद करता हूं। और काव्य समंदर जो कविताओं का संग्रह है, यूट्यूब चैनल है, आपका अपना चैनल है, आपके दिल के करीब रहता है, और ये चैनल बहुत बड़ा बनेगा आप सबके जुड़ने से। आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये कविता यदि आपको पसंद लगती है और प्रासंगिक लगती है तो आप ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और लगे कि सच में इस परिवार से जुड़ना है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।